हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं एरिस्टोटल के एमसीक्यू। आज हम पढ़ेंगे उन्होंने कौन कौन सी टर्म्स दी हैं, पोइट्री या प्रोज को लेकर उन्होंने क्या कहा है और क्या एक्सप्लेन किया है, उनके क्या व्यूज़ थे। आज इसी से रिलेटेड हम अपने एमसीक्यूज़ करेंगे जो एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन पोइटिक्स एरिस्टोटल सेज दैट ट्रेजेडी इन्वॉल्व्स द डाउनफॉल ऑफ अ हीरो। तो पोइटिक्स में अरिस्टोटल ने कहा है कि ट्रेजेडी में क्या होता है, हीरो का डाउनफॉल होता है, मीन्स पतन होता है। एंड द डाउनफॉल आर अफेक्टेड बाय सम एरर ऑन द पार्ट ऑफ द हीरो। तो हीरो की तरफ से कुछ गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से उसका ये डाउनफॉल होता है। द एरर इज़ डिफाइंड एज द मिसिंग द मार्क, इट इज़ कॉल्ड। इसको क्या कहा जाता है, इस एरर को जिसकी वजह से डाउनफॉल होता है उसको बोला जाता है द मिसिंग द मार्क। तो उसको क्या कहा जाता है? ए एनाग्नोरिसिस, सी बी कैथारसिस, सी पैरापिटिया एंड डी हमार्तिया। सो राइट आंसर इज डी हमार्तिया। हमार्तिया को जो है लिटरली क्या बोला जाता है, द मिसिंग द मार्क। और अगर इन शॉर्ट में अगर हम कहें तो इसे एरर ऑफ जजमेंट इन ट्रेजेडी भी बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज़ रिकग्निशन और रिकवरी। ये पहचान है, रिकवरी है। इट इज़ मूवमेंट व्हेन द हीरो पासिस फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज। जब अज्ञानता से ज्ञान की तरफ बढ़ता है उसको बोलते हैं। इट इज़ अ सर्टन रिकग्निशन ऑफ सम फैक्ट अबाउट अवर सेल्फ। अपने बारे में एक फैक्ट पता चलना, तो उसे क्या कहते हैं? ए एनाग्नोरिसिस, बी कैथारसिस, सी पैरापिटिया एंड डी हमार्तिया। सो राइट आंसर इज ए एनाग्नोरिसिस। तो बेसिकली इसका मीनिंग क्या होता है, इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ट्रेजिडी में क्या होता है, जब जो हमारा प्लॉट है, जो हमारा कैरेक्टर है, जब उसे अपनी सिचुएशन का पता चलता है और जिसकी वजह से उसका या तो डाउनफॉल होता है या फिर वो बहुत कुछ अच्छा होता है, उसको ही एनाग्नोरिसिस कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, famous term is explained as purgation or purification. It is a release of built up emotional energy. It is, तो एक बहुत ज़्यादा फेमस टर्म है ये एरिस्टोटल की, जिसे कहा जाता है प्यूरोगेशन और प्यूरिफिकेशन। इसमें क्या होता है, हमारे अंदर जो इमोशनल एनर्जी इकट्ठी हो जाती है वो बाहर निकल आती है। उसे क्या बोलते हैं? ए एनाग्नोरिसिस, बी कैथारसिस, सी पैरापिटिया एंड डी हमार्तिया। सो राइट आंसर इज बी, हम कैथारसिस। तो कैथारसिस में क्या होता है, जब हमारे अंदर के जो इमोशंस हैं जब वो बाहर आते हैं उसको कैथारसिस बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस टर्म इज डिफाइंड एज अ रिवर्सल ईदर फ्रॉम गुड टू बैड और बैड टू गुड। क्या होता है कि कई बार जो ट्रेजिडी है उसमें क्या होता है, जो बदलाव आता है प्लॉट में, अच्छे से बुरा या बुरे से अच्छा। इट इज़ टर्निंग पॉइंट इन द एक्शन। एक्शन में क्या होता है, टर्निंग पॉइंट आ जाता है व्हेन थिंग्स बिगिन टू मूव टुवर्ड अ कंक्लूजन, जिसके कारण जो चीज़ें हैं वो अपने कंक्लूजन, अपने रिजल्ट की तरफ बढ़ने लगती हैं। उस टर्म को क्या बोलते हैं? एनाग्नोरिसिस, बी कैथारसिस, सी पैरापिटिया एंड डी हमार्तिया। सो राइट आंसर इज सी पैरापिटिया। पैरापिटिया क्या होता है? रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, गुड टू बैड और बैड टू गुड। तो देखते हैं हम कई बार स्टोरी पढ़ते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, सडनली क्या होता है, बुरा होना शुरू हो जाता है, या कुछ बुरा चल रहा होता है और लास्ट में अच्छा होता है और हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो उसको क्या बोलते हैं? पैरापिटिया बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, this term is an act of creating in someone's mind an idea that a person will associate with past experience. ये जो टर्म है वो क्या करती है, किसी इंसान के दिमाग में एक तरह का आइडिया देती है कि जो इंसान अपनी स्टोरी या कुछ भी बता रहा है वो कहाँ किससे जुड़ रहा है, पास्ट एक्सपीरियंस से जुड़ रहा है। इट इज़ एन एक्ट ऑफ टेलिंग स्टोरीज डेट आर सेट इन द रियल वर्ल्ड। तो इस एक्ट को क्या कहा जाता है कि जो रियल वर्ल्ड की स्टोरीज़ हैं उसको सुनाने के लिए इस टर्म को यूज़ किया जाता है। कौन सी टर्म है? ए ट्रेजेडी, बी कैथारसिस, सी मिमेसिस एंड डी थॉट। सो राइट आंसर इज सी मिमेसिस, जो एक आइडिया दे कि क्या सिचुएशन क्या चल रही है और इंसान अपने पास्ट एक्सपीरियंस से जुड़ रहा है। नेक्स्ट इज, एरिस्टोटल डिफाइन द फॉलोइंग टर्म एज अ मीन्स ऑफ मिमेसिस। एरिस्टोटल ने जो टर्म है उसको मिमेसिस कहा है और इमिटेशन या फिर एक तरह की नकल कहा है, ब मीन्स ऑफ लैंग्वेज, रिदम एंड हारमोनी। इन सारी चीज़ों को देखते हुए से क्या कहा है, मिमेसिस की नकल कहा है। तो कौन सी टर्म है? ए ट्रेजेडी, बी पोइट्री, सी एपिक एंड डी कॉमेडी। सो राइट आंसर इज बी पोइट्री। तो पोइट्री को अरिस्टोटल ने क्या बताया है? मिमेसिस बताया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन वॉट थ्री वेज डज एरिस्टोटल डिफ्रेंशिएट वेरियस आर्ट फॉर्म फ्रॉम वन अनदर। कौन से तीन तरीके हैं कि अलग अलग जो आर्ट के तरीके हैं उन्हें अरिस्टोटल ने एक दूसरे से अलग किया है? ए मैनर ऑफ इमिटेशन, आर्टिस्ट एंड एरा, बी एरा, ऑब्जेक्ट्स एंड मैनर ऑफ इमिटेशन, सी अकॉर्डिंग टू द आर्टिस्ट, एरा एंड आर्टिस्टिक इफेक्ट, डी बाय द मीडियम, ऑब्जेक्ट्स एंड मैनर ऑफ इमिटेशन।
सो राइट आंसर इज डी, बाय द मीडियम, ऑब्जेक्ट्स एंड मैनर ऑफ इमिटेशन। इन तीन चीज़ों के द्वारा क्या किया है इन्होंने, आर्ट फॉर्म को एक दूसरे से अलग किया है। नेक्स्ट इज एरिस्टोटल एक्सप्लेन्स दैट द मीडियम स्पेसिफिक टू पोइट्री इज़ वन दैट यूजेज व्हाट। एरिस्टोटल ने एक्सप्लेन किया है कि पोइट्री को स्पेसिफाई करने के लिए कौन सा मीडियम है जिसका यूज़ किया जाता है। ए लैंग्वेज अलोन, बी वर्ड्स एंड पिक्चर्स, सी पिक्चर्स एंड डी राइम। सो राइट आंसर इज़ ए लैंग्वेज अलोन। एक लैंग्वेज, अकेले लैंग्वेज के तौर पर ही हम क्या कर सकते हैं, पोइट्री की जो मीडियम है उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज एरिस्टोटल डिफ्रेंशिएट पोइट्री फ्रॉम प्रोज। तो एरिस्टोटल ने प्रोज और पोइट्री को कैसे अलग अलग किया है, दोनों में कैसे अंतर बताया है। ए पोइट्री यूजेज रिदम इन द फॉर्म ऑफ मीटर, बी पोइट्री यूजेज लैंग्वेज अलोन, सी प्रोज यूजेज पिक्चर एंड म्यूजिक एंड डी दे आर द सेम। सो राइट आंसर इज ए पोइट्री यूजेज रिदम इन द फॉर्म ऑफ मीटर। तो पोइट्री में क्या होती है, जो प्रोज है उसमें कोई रिदम या मीटर नहीं होता, बट पोइट्री क्या यूज़ करती है, रिदम यूज़ करती है, किसकी फॉर्म में, मीटर की फॉर्म में। सो दोनों में क्या डिफरेंस है उन्होंने बताया है। नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्ट पोइट्री पोर्ट्रे इज़ वॉट अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट पोइट्री है वो क्या पोर्ट्रे करती है। ए वेरियस प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड, बी अदर पोएट, सी ट्रेजिक इवेंट्स एंड डी मैन इन एक्शन। सो राइट आंसर इज डी मैन इन एक्शन। सो ऑब्जेक्ट पोइट्री में क्या देखने को मिलता है कि मैन क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है, मैन इन एक्शन, मैन एक एक्शन में है, कुछ काम कर रहा है, उसको क्या दिखाया जाता है, ऑब्जेक्ट पोइट्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ पोइट्री। इनमें से दिए गए जो टर्म्स हैं उनमें से कौन सा एक फीचर पोइट्री का नहीं है। A it uses language, B it uses rhythm, C it is written in verse and D it is uses harmony. So right answer is C it is written in verse. इसे कभी भी वर्स में नहीं लिखा जाता और इसमें लैंग्वेज, रिदम और हारमोनी तीनों का ही यूज़ होता है, किसमें, पोइट्री में। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर अ ट्रेजिक हीरो। एक जो ट्रेजिक हीरो होता है उसके लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ए गुड, बी कंसिस्टेंट, सी मस्ट बी मेल एंड डी ऑफ हाई स्टेटस। सो राइट आंसर इज सी मस्ट बी मेल, कि वो मेल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ट्रेजेडी में कोई भी हो सकता है, मेल और फीमेल। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन अ मिक्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेटिव। किसके अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेटिव का मिक्सअप मिलता है। ए होमरिक एपिक, बी ट्रेजेडी, सी कॉमेडी एंड डी डायथ्रैम्बिक पोइट्री। सो राइट आंसर इज ए होमेरिक एपिक। तो होमेरिक एपिक में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेटिव का क्या मिलता है, मिक्सअप मिलता है, दोनों मिलते हैं उसके अंदर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरिस्टोटल सेज दैट अ प्लॉट मस्ट हैव यूनिटीज़। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग कि जो प्लॉट है उसमें क्या होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, मीन्स एकता होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द थ्री यूनिटीज़। तो उन्होंने 3 यूनिटीज़ दी है, कौन सी एक है जो यूनिटीज़ का पार्ट नहीं है। ए यूनिटी ऑफ एक्शन, बी यूनिटी ऑफ प्लेस, सी यूनिटी ऑफ टाइम एंड डी यूनिटी ऑफ कैरेक्टर। सो राइट आंसर इज डी यूनिटी ऑफ कैरेक्टर। सो सिर्फ 3 होते हैं, एक्शन, प्लेस एंड टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ए कैरेक्टर, बी डिक्टेशन, सी प्लॉट एंड डी हारमोनी। सो राइट आंसर इज सी प्लॉट। सो प्लॉट क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना प्लॉट के तो वो बन ही नहीं सकता, कोई स्टोरी बनेगी ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एरिस्टोटल डेफिनेशन ऑफ ट्रेजिडी। सो ट्रेजिडी के लिए उन्होंने एक डेफिनेशन दी है, कौन सा इनमें से वो पार्ट नहीं है। A. It arouses pity and fear. B. It has an unhappy ending. D. It involves mimesis. And D. It is performed rather than narrated. So right answer is B. It has an unhappy ending. किसकी एंडिंग कैसी होती है, अनहैप्पी होती है, ऐसा एरिस्टोटल ने अपनी डेफिनेशन में नहीं कहा है। बाकी 3 क्या है, वो ट्रेजिडी की उनकी डेफिनेशन के पार्ट हैं। नाउ नेक्स्ट इज ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एन एपिसोडिक स्ट्रक्चर। इनमें से कौन सा है जिसमें जो स्ट्रक्चर है एपिसोडिक होता है। ए बायोग्राफी, बी हिस्ट्री, सी बोथ एंड डी नीदर। सो राइट आंसर इज सी बोथ। तो बायोग्राफी और हिस्ट्री में जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, एपिसोडिक होता है। नेक्स्ट इज अ कॉम्प्लेक्स प्लॉट मस्ट कंटेन। जो कॉम्प्लेक्स प्लॉट है उसमें क्या चीज़ होती ही होती है। ए पैरापीटिया, बी एनाग्नोसिस, सी बोथ एंड डी ईदर। सो राइट आंसर इज डी ईदर। इन दोनों में से या तो दोनों या इन दोनों में से एक जो है होता ही होता है। सो एक पैरापीटिया क्या होता है, जिसमें हमारे अंदर जो इमोशनल एनर्जी बिल्डअप हो जाती है जब वो बाहर निकलती है,
उसे बोलते हैं पेरिपीटिया। और एनाग्नोरिसिस होता है एक ऐसा टाइम, ऐसी सिचुएशन या टर्निंग पॉइंट जिसमें गुड टू बैड या फिर बैड टू गुड हो जाता है। सिचुएशन या तो अच्छे से बुरी या बुरी से अच्छी हो जाती है। तो प्लॉट में इन दोनों में से कोई एक चीज़ ज़रूर होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ एपिक पोइट्री। एपिक पोइट्री का कौन सा एक फीचर ये नहीं है? ए यूनिटी ऑफ प्लॉट, बी अ नोबल हीरो, सी एम्बिक मीटर एंड डी इट इज़ नरेटेड। सो राइट आंसर इज सी एम्बिक मीटर। सो एम्बिक मीटर जो है एपिक पोइट्री का फीचर नहीं है। यूनिटी ऑफ प्लॉट हो ज़रूर होता है, इसमें एक नोबल हीरो होता है और इसको नरेट किया जाता है। नेक्स्ट इज़ द मेन फोकस ऑफ द पोइटिक्स इज़ ऑन। पोइटिक्स का मेन फोकस किसके ऊपर था? पोइटिक्स जो एरिस्टोटल ने लिखी है उसका मेन फोकस किसके ऊपर है? ए ग्रीक ट्रेजिडी, बी रोमन ट्रेजिडी, सी इंग्लिश ट्रेजिडी एंड डी ग्रीक कॉमेडी। सो राइट आंसर इज़ ए ग्रीक ट्रेजिडी। सो हमने जितना भी पढ़ा है, जितने भी इन्होंने जो टर्म्स दिए हैं वो कहाँ पर मेंशन की है? ज़्यादातर पोइटिक्स में ही मेंशन की है और इनका फोकस किस पर था? एरिस्टोटल का ग्रीक ट्रेजिडी पर था। सो आवर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज़ Who says tragedy is an imitation of an action that is serious, complete and of a certain magnitude? किसने ट्रेजिडी के बारे में ये लाइंस बोली हैं? ए एरिस्टोटल, बी ट्राइडन, सी डॉक्टर जॉनसन एंड डी टी.एस. इलियट। सो राइट आंसर इज ए एरिस्टोटल। सो एरिस्टोटल के द्वारा ये लाइन बोली गई है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और जिसने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू, बाय।